नमस्कार। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा पफ। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बड़ों को भी पसंद आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को तेल खाना पसंद नहीं होता। तो आज हम इन्हें बेक करके बना रहे हैं। बहुत ही कम तेल में बनेंगे और हम इन्हें दो तरीके से बेक करेंगे। अवन में बेक करेंगे और कढ़ाई में भी बेक करेंगे। बहुत ही अच्छे पिज़्ज़ा पफ बनकर तैयार होंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। पिज़्ज़ा पफ बनाने के लिए प्याले में हमने 2 कप मैदा ले लिया है। इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और 6 टेबल स्पून ऑयल। अगर हम इन्हें तलकर बना रहे होते तो 4 टेबल स्पून ऑयल डालते। हम इन्हें बेक करके बना रहे हैं तो 6 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त डो बनाएंगे। ये डो बना लिया हमने। हल्का सख्त डो है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है और नरम डो भी नहीं है। इसे हम ढककर आधा घंटे के लिए रख देंगे, ये सेट हो जाएगा। और इस डो को लगाने में लगभग आधा कप पानी लगा है। अब बनाते हैं हम पिज़्ज़ा पफ के लिए स्टफिंग। तो ये पैन हमने गरम करने रख दिया। इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। गरम तेल में डालेंगे 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक। अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं, अदरक को बारीक काट के ले सकते हैं। हल्का सा भून लेते हैं। फ्लेम धीमी कर लेंगे। और ये 2-3 टेबल स्पून स्वीट कॉर्न के दाने, 2-3 टेबल स्पून हरे मटर के दाने। इन्हें बिल्कुल हल्का सा भून लेते हैं। हमने इन्हें 1 मिनट भून लिया। और अब ये आधा कप बारीक कटी हुई गाजर, आधा कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और आधा कप बारीक कटे हुए टमाटर। 1 टमाटर को छोटा छोटा काट लिया है, बीज हटा दिए हैं। आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे इसमें या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। 1 छोटी चम्मच ऑरिगेनो, मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं। और ये 1 छोटी चम्मच शेजवान सॉस। तो इस तरह की स्टफिंग में अगर इसे डाल दें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर ये नहीं है तो आप इसमें चिल्ली सॉस डाल सकते हैं, 1 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स डाल सकते हैं या फिर लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। इन्हें मिलाते हुए सब्जियों को 2 मिनट भून लेते हैं। सब्जियां आप अपनी पसंद के अनुसार रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम, अनियन या गार्लिक कुछ भी डाल सकते हैं। और ये 2 टेबल स्पून टमाटो सॉस। तो सब्जियां हमारी हल्की सी कुक हो गई हैं। इसमें डाल देते हैं 2 टेबल स्पून पानी। थोड़ी सी बाइंडिंग आ जाएगी इससे और सब्जियां थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। 2 मिनट इन्हें ढककर कुक होने देते हैं। 2 मिनट हो गए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। फ्लेम बंद कर देते हैं और हमारी स्टफिंग भी बनकर तैयार हो गई। स्टफिंग ठंडी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे चीज़। आधा कप फ्रोज़न चीज़ लिया है हमने। इसकी जगह आप मोज़रेला चीज़ को ग्रेट करके ले सकते हैं और इसे इसमें अच्छी तरीके से मिला देंगे। स्टफिंग को बिना चीज़ डाले भी बनाया जा सकता है, इसमें पनीर डाला जा सकता है। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई और आधा घंटा हो चुका है। हमारा आटा भी सेट हो गया है। इसे थोड़ा मसल कर स्मूथ बनाते हैं। डो तैयार हो गया। इस डो को हम 6 बराबर के टुकड़ों में काट लेते हैं। तो बीच में से पहले हाफ कर लेते हैं काट कर। अब हम इनको 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं और एक टुकड़ा उठा लेते हैं। बाकी को हम ढक कर रखेंगे और इसे हम गोल कर लेंगे। और अब हम इसे बेलेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और मोटा भी नहीं रखना है। जैसे रोटी की थिकनेस होती है उसी थिकनेस में बेलेंगे। चौकोर शीट हमने बेल कर तैयार कर ली और इसमें से हम निकालेंगे 6x6 की शीट काट कर। तो एक जैसे बने इसके लिए हम स्केल की मदद ले लेते हैं। ये एक्स्ट्रा आटा है, इसे उठा लेंगे
और अब इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं और इधर से भी हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। इनके चारों ओर थोड़ा थोड़ा ब्रश से पानी लगा लेते हैं। ये शीट तैयार हो गई। इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी फिलिंग रखेंगे और ये एक शीट उठाकर इसके ऊपर रखेंगे, किनारे मिलाते हुए इन्हें दबाते हुए बंद कर देंगे। अब हम फॉर्क से इनके किनारों को इस तरीके से दबा देंगे। अच्छी सी डिज़ाइन बन जाएगी और ये अच्छे तरीके से चिपक भी जाएंगे। ये हमने भरकर तैयार कर लिए और बचे हुए पिज़्ज़ा पफ भी बेलकर स्टफिंग भरकर इसी तरह तैयार कर लेते हैं। इन्हें बेक करने के लिए ओवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। ये क्रीम में हमने थोड़ा सा पानी मिला के ले लिया है, इसे पतला कर लिया है। तो इनके ऊपर हम ये क्रीम की थोड़ी सी ब्रश कर देते हैं, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी शाइनिंग आ जाएगी इनके ऊपर। क्रीम की जगह आप फुल क्रीम दूध से भी इन्हें ब्रश कर सकते हैं। सारे पीसेस को क्रीम से कोट कर लिया। अब इन्हें बेकिंग ट्रे में लगा देते हैं बेक करने के लिए। ओवन प्रीहीट हो गया। इन्हें बेक करने के लिए लगा देते हैं और इसे हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए पहले लगाते हैं, इसके बाद चेक करेंगे। इन्हें हम कढ़ाई में भी बेक करेंगे। मोटे तले की कढ़ाई ले ली है हमने और इसमें डाल लिया है 2 कप नमक, वही नमक जिसमें हम हमेशा बेक करते हैं। और एक ये जाली स्टैंड रख लिया है। फुल फ्लेम पर इसे हम 7-8 मिनट तक गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है और इस थाली को हम जाली स्टैंड के ऊपर रख देंगे। इसे हम ढक देते हैं और मीडियम हाई फ्लेम पर इसे 10 मिनट बेक होने देंगे, इसके बाद चेक करेंगे। और इधर इन्हें ओवन में बेक होते हुए भी 10 मिनट हो गए हैं, इन्हें चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये अभी हल्के से सिके हैं, थोड़ा सा इन्हें घुमा देते हैं और अब इन्हें 5 मिनट के लिए और सेट कर देते हैं। इसे हमने 5 मिनट और बेक कर लिया और ये अच्छे ब्राउन बेक होकर तैयार हो गए हैं। अगर हम इन्हें पीछे से भी देखें तो भी अच्छे ब्राउन हो गए हैं। ये कढ़ाई वाले पिज़्ज़ा पफ भी चेक कर लेते हैं। ये तो बहुत अच्छे एकदम ब्राउन सिककर तैयार हो गए हैं। इन्हें बेक होने में 30 मिनट लगे हैं। पहले 10 मिनट में हमने चेक किया लेकिन एकदम वाइट थे, फिर 10 मिनट में चेक किया तब भी वाइट थे। 30 मिनट में ये अच्छे ब्राउन बेक होकर तैयार हो गए। पिज़्ज़ा पफ सर्व करने के लिए तैयार हैं। ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर सॉफ्ट स्टफिंग है। बहुत ही टेस्टी बने हैं। इनको आप अपने किसी भी मनपसंद डिप के साथ में सर्व कर दीजिए, सभी को बहुत पसंद आएंगे। और बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब आप इसका डो बनाएं तो उसे हल्का सख्त लगाइए। असेंबल करते समय थोड़ा सा पानी लगाकर अच्छे तरीके से चिपका दीजिए और जब आप बेक करने रखें तो ओवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेट करें। पहले 10 मिनट में इन्हें चेक कर लें, इसके बाद में थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते हुए इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक बेक कर लें। अलग अलग ओवन में अलग अलग टाइम लगता है। कढ़ाई में बेक करने के लिए रख रहे हैं तो इसे पहले 10 से लेके 15 मिनट तक बेक कर लें, इसके बाद चेक करें और इसके बाद थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक बेक कर लें। बहुत ही अच्छे पिज़्ज़ा पफ बनकर तैयार होंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।